आज की योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने पिछली 3 कक्षाओं में सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वीरभद्रासन, भुजंगासन और साथ ही साथ अन्य वृक्षासन सीखा। योग कई प्रकार का होता है। इसमें क्रियात्मक योग होता है, भक्ति योग होता है, रस योग होता है और अन्य बहुत से प्रकार के योग होते हैं। लेकिन जो हम योग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है क्रियात्मक योग, अर्थात क्रियाओं द्वारा करने वाला योग, अपने शारीरिक अंगों द्वारा करने वाला योग। अब योग के भी कई अंग हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग, जिसके 8 अंग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में से हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है आपका तीसरा अंग आसन। अभी हम आपको आसनों के विषय में बता रहे थे। उसी आसनों के विषय में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। और आप ध्यान रखें कि जब हम आसन करते हैं तो हमारी जो शारीरिक अंग हैं वो पर्याप्त रूप से स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो वो स्ट्रेचेबल होते हैं। अब उन अंगों को स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल रखने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, कुछ व्यायाम होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने शारीरिक अंगों को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। आज हम उन्हीं का ही अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि अपने शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बनाए रखें। उसकी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं। ध्यान रहे, जब भी आप योग की कक्षा प्रारंभ करें सबसे पहले आपको स्वर स्तुति करनी चाहिए। मंत्रों के माध्यम से अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को और अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करना चाहिए। योग का अर्थ ही है जोड़ना। अपने मस्तिष्क और विचारों को, अपनी भावना को एकत्रित करना, अपने शारीरिक क्रियाओं व अपने व्यायामों को एकत्रित करना, जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, आध्यात्मिक योग। तो सूक्ष्म क्रियाओं के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और पैरों को आगे। दंडवत आसन आप पर्याप्त रूप से देख सकते हैं। इसे बोलते हैं दंडासन। सिटिंग आसन को प्रारंभ करने के लिए आप दंड आसन का प्रयोग करते हैं। यह दंड आसन। दंड आसन में रहेंगे और पहले अपने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सांसों को लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे और पैरों को अपना पूरा आगे पीछे स्ट्रेच करना है। आप चाहे तो इधर साइड से भी देख सकते हैं पर्याप्त रूप से। और यदि आपको अच्छे से न देख पा रहे हो तो आप अच्छे से देख सकते हैं। मेरे पैरों को आपको देखना होगा। अब बच्चों, मेरे पैर आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से? तो अपने पैरों को आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे। पहली एक्सरसाइज। इससे क्या है, हमारे जो एंकल है इनकी जो कमजोरी हो जाती है, बार बार हमारे एंकल मुड़ जाते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। तो आपको इस व्यायाम से पैरों की आगे पीछे सांसों के साथ। अब दूसरा, पैरों को खोल देंगे और यहीं से अपने पैरों को साइड में टच करेंगे। ये सूक्ष्म क्रियाएं देखने में तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इनके लाभ बहुत हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, पैरों की नस पे नस चढ़ती हैं, तो उसमें आपको अत्यंत लाभ मिलता है इससे।
अब दोनों पैरों को मिलाएंगे और यहां से रोटेशन करेंगे। एक बार लेफ्ट साइड, दूसरी बार राइट साइड। हम अभ्यास के तौर पे आपको करा रहे हैं, आप एक क्रिया को कम से कम 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। अब यहीं से अपने पैरों को रखेंगे और हल्के हल्के पटकेंगे। इट मीन्स जो आपकी जो काफ मसल्स है उसको आपको पुश करना, खड़े खड़े। इस काफ मसल से आप सोचेंगे इससे क्या लाभ होगा। आप ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का पेट डाइजेशन सही नहीं रहता, तो उससे पिंडलियों में प्रेशर पड़ता है और एक्टिव प्रेशर होता है और आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहेगा। अब यहीं से यदि किसी के घुटनों में दर्द रहता है तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने दोनों घुटनों के बीच में सेंटर में यहां रखेंगे और पैरों को उठा देंगे ऊपर, वापस आएंगे, फिर उठा देंगे, वापस आएंगे। अब आपने ये पूरा व्यायाम किया। अब इसी में अपना पैरों को खोल देंगे और अल्टरनेटिव टच करेंगे, धीरे धीरे। देखिए, सामान्य व्यायाम में और योग में यही फर्क है कि जो सामान्य व्यायाम होता है वो फास्ट होता है और योग में क्या होता है, धीरे धीरे करना होता है और एक स्थान पर निश्चित समय के लिए रुकना होता है। यथासंभव अपनी शक्ति की, अपने शारीरिक शक्ति की क्षमता के अनुसार आपको रुकना होता है, यही फर्क है। अब यहीं से दूसरी क्रिया करेंगे, ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, एंटीलॉक करेंगे और यहां से धीरे धीरे आपको अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है। अब इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट है, जिसके लोअर पार्ट आपका बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उन सब के लिए ये बहुत ही उत्तम है। खास तौर से फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बटरफ्लाई। अब हम दूसरी क्रिया करते हैं, अपने दोनों पैरों को दंडवत पोजीशन में आएंगे और राइट फुट को उठाएंगे और राइट फुट को उठा के अपनी जंघा के पास में रखेंगे। दोनों हाथों से साइड को ऐसे पैरेलल आपको यहां से पैरों को उठाना है और टच करना है ब्रीथिंग के साथ। वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरे पैरों करेंगे। ध्यान रहे, कमर गर्दन सीधी रहे, सांसों की गति के साथ। योग में पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक में सांसों को लेना, रेचक में सांसों को छोड़ना, कुंभक में सांसों को रोकना। ये तीनों घटकों का बहुत ही महत्व है। अभी आपने दूसरा सूक्ष्म क्रिया, जैसे छोटा बेबी होता है ना, उसको आप झुलाते हैं तो ऐसे पकड़ के अपने पैरों को दोनों हाथों की सपोर्ट से पकड़ेंगे और हल्के हल्के इस तरह से आपको इन्हें स्विंग करना है। स्विंग करने से आपके लोअर बॉडी पार्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप दूसरे आसन अच्छे से कर सकेंगे। अब इसी तरह से दूसरे बेबी को भी झुला लो। ये पहला बेबी आपका, दूसरा बेबी पड़ोसी का, अच्छे से झुलाना है। रुक जाएंगे। तो बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक हमारी हुई सूक्ष्म क्रियाएं। अब इसी में एक बार क्या करेंगे, हल्के से पश्चिम तान आसन कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए आगे अपने माथे को नीचे झुकाना है, घुटनों से टच करना है। ध्यान रहे, अपनी क्षमता अनुसार करना है, अपने टाइमिंग को, ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाना है। अब देखिए, ये जो सूक्ष्म क्रिया आपने की, इस सूक्ष्म क्रिया का लाभ क्या है। पहले मैं अपना इस तरह से पद्मासन लगाने में असमर्थ था, लेकिन अब मैं समर्थ हूं। कैसे? अब मैं आसानी से पद्मासन लगा सकता हूं, क्योंकि जितने भी सिटिंग आसन हैं, उन सिटिंग आसनों को करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप पद्मासन में बैठेंगे और वहीं से अपने दूसरे व्यायामों को करेंगे। अब आप ये देखिए, मैं इन सूक्ष्म क्रियाओं को करने के बाद में पद्मासन में अच्छे से बैठ रहा हूं। तो इसका लाभ हुआ नहीं हुआ बच्चों? अब दूसरी चीज,
अब यहीं से हम आपको सिखाएंगे सिटिंग पीटी, अर्थात नीचे बैठने वाली पीटी, फिजिकल एक्टिविटी कैसे करेंगे। उससे आपका जो ऊपर का बॉडी पार्ट है वो एक्टिव होगा, स्वस्थ रहेगा और आप चुस्त तंदुरुस्त बनोगे। अच्छा बच्चों, ठीक है, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, ये पोजीशन होगी। लंबा गहरा सांस लेंगे, 1 2 3 4। अब आप इसको स्पीड से कर सकते हैं, 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 नेक्स्ट चेन। अच्छा बच्चों, अब इसमें दूसरी पीटी के लिए कैसे करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, 1, ठीक है, और यहीं से नीचे जाएंगे 2 3 4। ध्यान रहे बच्चों, हमेशा जब भी आपका पेट संकुचित होगा, आपका पेट दबेगा या आप संकुचित होंगे, उस समय आपको सांसों को बाहर निकालना है, और जब भी आप सीधे आएंगे तो सांसों को लेना है। सिंपल सी आप ये जानकारी रखेंगे कि आपको जब भी आगे झुके तो सांसों को निकालना है, और जब भी सीधे खड़े हो तो सांसों को लेना है। अब इसी को तेजी से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 नेक्स्ट चेंज। शाबाश बच्चों। अब तीसरी पीटी, ये वाली जो पीटी है, जो आपकी बैक मसल्स है या आपकी बैकबोन है या लोअर पार्ट की जो मसल्स होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में आपको मदद करता है। अभी यहीं से तीसरी पीटी, जो आपके शोल्डर है, इन शोल्डर्स को मजबूत करने के लिए और आपकी रिब्स को और छाती को मजबूत फौलादी बनाने के लिए इस पीटी का यूज होता है। कैसे करेंगे, पोजीशन यही रहेगी, यहां से दोनों हाथों को सामने रखेंगे, यहां से दोनों हाथों को प्रेशर के साथ पिछले जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसका पूरी रूप से कैसे करेंगे, यहां से 1 2 3 4, जैसे स्विमिंग करते हैं, समझिए बच्चों। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 नेक्स्ट चेंज। अच्छा बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट पीटी, ये भी आपके शोल्डर्स के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के शोल्डर्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। वो क्यों? क्योंकि आप जो है शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं करते हो। अब दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, यहां से 1 2, 2 बार फ्लाइंग और 2 टाइम क्लैप, 3 4। समझ में आया बच्चों? चलो अब अभ्यास करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 नेक्स्ट चेंज। अब इसी का नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज, इसमें 3 टाइम फ्लाइंग 1 टाइम क्लैप। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 नेक्स्ट चेंज। अब समझ में आया बच्चों? आप जितनी भी पांचों पीटी एक बार आपको रिपीट करके दिखाएंगे। सबसे पहली क्या थी? दोनों हाथों के ऊपर 1 2 3 4 पहली पीटी। दूसरी पीटी, दोनों हाथ पीछे आगे झुकेंगे और वापस आएंगे। तीसरी पीटी, दोनों हाथ सामने, 1 2 3 4। चौथी पीटी 1 2 3 4। पांचवी पीटी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों अब आप देखिए, ये हम लंबे समय तक पद्मासन में बैठे हुए हैं। आपको इसमें जो भी व्यायाम कर रहे हैं वो सावधानी रखनी है। जिसकी कमर में दर्द रहता हो वो आगे नहीं झुकेगा। और आप जब भी आसन करने के लिए बैठे तो साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। आपको फ्रेश होके करना चाहिए, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम 4 घंटे आपने कुछ ना खाया हो, हैवी फूड, उसके बाद में करना चाहिए। और आपको सिर्फ व्यायाम के साथ साथ
खाने पीने की भी चीजों से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आप इस कोविड महामारी के चलते हुए डेली गर्म पानी पिए, रात को दूध पिए, उसमें हल्दी डाल के पिए, गुड़ का सेवन करें और साथ ही साथ वर्तमान में मौसम के अनुसार जो भी फल आते हैं उन फलों को खाइए, हरी सब्जी खाइए और अपने खाने का टाइम टेबल बनाइए। शाम को आप सुबह और शाम दोनों समय योगा कीजिए, तब देखिए आप ना कभी बीमार पड़ेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हेल्थी वेल्थी बच्चे बनेंगे। क्यों बच्चों, आया समझ में? हाँ, अब आपने इतना टेंस रहा, कभी कभी टेंस भी रहते हैं, तो एक बार अपने टीचर को जरा जोरदार हंस के दिखाओ कैसे। शाबाश बच्चों। अब देखिए हंसने से भी हमारे मन मस्तिष्क, ये मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज होती है, गले की एक्सरसाइज होती है। और जब आप एक बार हंस लो तो हल्के हल्के गले को धीरे धीरे मसाज भी कर लो। तो आज की आपकी कक्षा आपने क्या सीखा? सूक्ष्म क्रियाएं सीखी, सिटिंग पीटी सीखी और नेक्स्ट क्लास में आप अपर बॉडी पार्ट की जो सूक्ष्म एक्सरसाइज है उनको सीखेंगे। जब आप कक्षा प्रारंभ करते हैं तो आप ईश्वर स्तुति करते हैं, जब आप कक्षा समापन करते हैं तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए, शांति पाठ करना चाहिए। तो अभी चलो आओ मेरे साथ सभी शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा को समापन करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतियोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मः शांति सर्वं शांति शांतिरेवः शांति श्याम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भरो लंबा गया श्वास। ओम। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने अपना समय दिया। आप लोगों को आज की कक्षा में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरी कक्षा में हम मिलेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको प्रत्येक दिन योग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ध्यान रखें कि जो भी हमारी वीडियो आपके पास आती है, यदि आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, आपके दोस्त भी स्वस्थ रहें, तो आप अपनी उस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू सो मच अमरदीप।